नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं दैनिक क्राइम भारत न्यूज। विजय कुमार भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माले का वरिष्ठ सदस्य हूँ और भाकपा माले में 1970 से मैं काम कर रहा हूँ। मैं विजय कुमार भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माले का वरिष्ठ सदस्य हूँ। कम्युनिस्ट पार्टी माले में मैं 1970 से हूँ, काम कर रहा हूँ। पहले कई बार मैं 10 साल से ज़्यादा पार्टी में मैं जिला सचिव रह चुका हूँ। वर्तमान में मैं जिला कमेटी का सदस्य हूँ। किस प्रकार का कार्यक्रम करवा रहे हैं आप? देखिए, अभी का जो दौर है, आज 23 मार्च है और 23 मार्च भगत सिंह की शहादत का दिवस है। ये दिन हमारे देश में खास तौर पर नौजवानों के लिए इसकी जो महत्वता है, क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये 3 लोगों की शहादत है। इस शहादत ने हमारे देश के अंदर नौजवानों के अंदर साम्राज्यवाद विरोधी एक चेतना पैदा की थी। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, पूरा देश इस बात से विचार कर रहा है कि हमने जो मूल्य आज़ादी के आंदोलन में पाए थे, जिसको लेकर के हमारे देश के अंदर उस आज़ादी के आंदोलन में जो लंबा संघर्ष चला ब्रिटिश साम्राज्यवाद से, तो तमाम तरह के वो लोग जिन्होंने उस दौर में ब्रिटिश साम्राज्यवाद से संघर्ष किया, उसमें समाज के हर तरह के लोग, चाहे वो दलित हों, चाहे वो गरीब हों, मजदूर हों, बुद्धिजीवी हों, सोशलिस्ट हों, कम्युनिस्ट हों, कांग्रेसी हों, तमाम तरह के लोग एकताबद्ध हुए और उस संघर्ष के फलस्वरूप हमारे संविधान ने आकार लिया, जिसने इस बात को खारिज किया कि किसी धार्मिक राष्ट्र की जगह हमें एक लोकतांत्रिक देश बनाना होगा, जिसमें समाज के सभी लोग आपस में समन्वय से रह सकें। ये हमारी कल्पना थी, जिसको मूर्त रूप लिया भारतीय संविधान ने। और ये लंबा जो प्रयोग चला है हमारे देश के अंदर कि तमाम तरह के वो गरीब लोग जिन्हें कल अछूत समझा जाता था, महिलाएं जिनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, इन सब ने उस संविधान के बाद एक ठोस आकार लिया समाज के अंदर। तो तमाम तरह के लोग जो कल स्कूल नहीं जा सकते थे, वो पढ़ लिख करके भिन्न भिन्न पेशों में गए, नौकरियों में गए, व्यापार में गए और एक स्तर की उन्होंने अपनी स्थितियों को बदला। महिलाओं के लिए दुनिया में पहली बार अम्बेडकर ने उनको मत देने का अधिकार दिलवाया। बहुत तरह की नौकरियों में, सामाजिक सुरक्षाओं में तमाम तरह के उत्पीड़ित लोगों के लिए कानून बने और उनका एक दौर गुजर जाने के बाद आज हम जिस दौर में हैं, ये दौर स्पष्ट फांसीवाद का दौर है, जहाँ एक एक करके सारी संवैधानिक संस्थाएं जो हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है, वो नाम मात्र की रह गई हैं। और आज की तारीख में तो ये तक हो जा रहा है कि अगर कुछ बचा है तो थोड़ा बहुत न्यायपालिका बची थी, उस पर भी लगातार हमले जारी हैं। जिस तरह के जजमेंट आए, वो अयोध्या का जजमेंट हो या स्वयं अपने ऊपर लगे आरोपों का जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस स्वयं उसका फैसला करते हो, एक गंभीर संकेत आ रहे हैं देश भर से। और हर उन संस्थाओं को, हर उस आवाज़ को धीरे धीरे दबाया जा रहा है, यहाँ तक कि अब तो ये तक भी आम लोग कहते भी सुने जा सकते हैं कि भाई किसी भी तरह से इन ताकतों से हम चुनाव की लड़के नहीं जीत सकते हैं। और ये बहस भिन्न भिन्न रूपों में चल रही है।
लोग परेशान हैं कि हमारे लोकतंत्र का क्या होगा। ये आज एक सबक है। और जाहिर है कि भगत सिंह हमें फिर इसलिए याद आते हैं और अम्बेडकर हमें इसलिए याद आते हैं क्योंकि एक नए भारत की कल्पना के ये दो भविष्य दृष्टा हैं जिन्होंने कोशिश की एक सच्चा लोकतंत्र आए। भगत सिंह इससे भी आगे है कि उन्होंने चाहा कि समाजवाद आए। जाहिर है उस सपने को साकार करने के लिए जो लंबे संघर्ष चले हैं आज उस पर काली छाया मंडरा रही है। जाहिर है इस दौर में हमें फिर आज़ादी की उसी भावना की ज़रूरत है जो हमने ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ करके प्राप्त की थी और जो संवैधानिक संस्थाएं कम हो गई हैं, जिनकी अधिकार विहीन किया जा रहा है, उस गरिमा को वापस लाने का संघर्ष, लोकतंत्र को भारत की धरती पर नए सिरे से परिभाषित करने का भी संघर्ष हमारे सामने दरपेश है। तो आज के इस कार्यक्रम में आप जनता को, समाज को, युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? इसलिए कि नौजवानों के लिए तो स्पष्ट है कि उनके पास कोई रोजगार नहीं है, शिक्षा के दरवाजे संकुचित किए जा रहे हैं। अब आम गरीब घर के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, शिक्षा इतनी महंगी कर दी जा रही है कि वो उनके बस की बात नहीं रह रही है। तो जब शिक्षा ही नहीं होगी जिसके बल पर वो आगे बढ़ पाए थे, तो वो अतीत की बातें हो जाएंगी कि जो लोग उस ज़माने में पढ़ लिख करके सरकारी नौकरियों में गए, आरक्षण पाए उन्होंने, धीरे धीरे करके अब तो उस आरक्षण को ही हटा दिया जा रहा है। इसलिए एक नए तरह की मांग जो उठ रही है यहाँ पर जाति जनगणना की कि आखिर इतने दिनों में हमने जो विकास किया है उसमें समाज के उन तमाम लोगों के बीच जो भी समाज में रहने वाले लोग हैं सबका एक लिखित डाटा प्रस्तुत हो कि आखिर सबकी तरक्की थी, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक, हर तरह की जो प्रगति हुई है जिसका भाजपा सरेआम विरोध कर रही है और संघ परिवार को लंबे समय से का विरोध करता रहा है। वो वर्ण व्यवस्था का पोषक है और भारतवर्ष में हिंदू राष्ट्र की कल्पना को वो साकार करने के लिए पूरी जी जान लगा रहे हैं। ऐसे समय में जब सरेआम कह दे रहे हो 2024 के इलेक्शन में 400 के पार, लेकिन भारतीय जनता ने संविधान को आधार बना करके उस सपने को उनके धूल दूषित कर दिया और वो नहीं प्राप्त कर सके 400 के पार। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने जो भी जांचें आई हैं या दूसरे लोग भी जो कह रहे हैं तो तमाम लोगों के अगर सर्वे देख लिए जाए, उनकी बातें सुन ली जाए। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक क्राइम भारत।